Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I studying class 4th, subject EVS. Revise our chapter 15, fire. Fire means आग. Think of the problem would you have to face if फायर वी आर नॉट देयर. अगर हमारे आसपास आग ना रहे या फिर आग हो ही ना, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने होंगे. फर्स्ट, वी कांट कुक फूड. सबसे पहले तो हमारा खाना ही नहीं बनेगा, क्योंकि बिना आग के खाना बनाना पॉसिबल ही नहीं है. वी कांट लाइटन दिया. जो हम दिया बत्ती करते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, वो भी बिना आग के पॉसिबल नहीं है. फॉर वॉट पर्पज़ डू वी यूज़ फायर? मेक अ लिस्ट. कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से वे हैं जिसके लिए हम आग का यूज़ करते हैं, उसका लिस्ट बनाना है. तो फर्स्ट वी यूज़ मेकिंग फूड. पहले तो हम खाना बनाने के लिए करते हैं. ब्लैक स्मिथ यूज़ फायर टू गेट आयरन हीट. जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार होते हैं, वो आयरन को, लोहे को गर्म करने के लिए हीट का यूज़ करेंगे. मेकिंग क्ले आइटम्स. जो पॉटर होते हैं, वो अपना क्ले आइटम्स को पकाने के लिए फायर का यूज़ करते हैं. फायर चेंज द वर्ल्ड. अब आग ने कैसे दुनिया बदली. फर्स्ट डिड एग्जिस्ट इट इज़ ओनली व्हेन द मैन लर्न टू कंट्रोल फायर व्हाट ही स्टार्टेड यूजिंग इन मैनीज वे. Imagine the life before use of the fire was known. Write about it. आप आग को ढूंढने से पहले या आग की खोज करने से पहले के लोगों का जो लाइफ था वो कैसा था, आपको इमेजिन करके बताना है. तो पहले के जो लोग क्या करते थे, जो आदि मानव थे, जो आग नहीं ढूंढ पाए थे, तो सब चीज़ कच्चा ही खा जाते थे, है ना. कि जानवरों का मांस भी खाना रहता था, तो आग में आग की खोज हुई नहीं थी, तो आग तो पका के खाने वाली चीज़ उनको पता ही नहीं थी. तो क्या करते थे पहले के लोग, सब चीज़ कच्चा ही खा जाते थे. व्हाट आर द थिंग्स विच कैन नॉट बी ईटन विदाउट रोस्टिंग इन फायर. कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आग में बिना सेके हम नहीं खा सकते. कॉर्न, चपातीस, वेजिटेबल, है ना. जो कॉर्न है, चपाती रोटी है, सब्जियां हैं, ये सबको रोस्ट करना ही पड़ता है बिफोर ईटिंग. Is the fire used to make up pitchers and bricks? Ask the elder and write. क्या आग का उपयोग हम मटके बनाने में या जो ईंट है उसे बनाने में करते हैं? अपने बड़ों से पूछकर लिखना है. Yes, we used to make raw pitchers and bricks. We used to fire to make up pitchers and bricks. हम जो पिचर्स से घड़े हैं या जो ब्रिक्स मीन्स ईंट है, उसे बनाने के लिए हम फायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कच्चे ईंट होती है या कच्चे घड़े होते हैं उन्हें पकाने के लिए हमें आग जरूरी होता है. यू मस्ट हैव सीन दैट ब्लैक स्मिथ गेट द आयरन हीटेड इन हिज फर्नेस टू मेक थिंग्स फ्रॉम द आयरन. व्हेन द आयरन बिकम्स रेड एंड हॉट इट्स गिव इट्स डिजायर्ड शेप एंड साइज. क्या करते हैं, हमने देखा है कि जो लोहार होते हैं वो फर्नेस मीन्स भट्टी में सबसे पहले लोहे को गर्म करते हैं. जब लोहा गर्म हो जाता है और उसका कलर चेंज होकर ब्लैक से रेड हो जाता है, तब उस समय लोहा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और लोहे को हम जिस भी आकार देना चाहें दे सकते हैं. तो ब्लैक स्मिथ का काम जो है बिना फायर के पॉसिबल नहीं है. आस्क यूर एल्डर वेदर द फायर यूज टू मेक अ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स. अपने बड़ों से पता करके बताइए कि जो सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं ना, ऑर्नामेंट्स होता है आभूषण बनाने वाले, आग का यूज़ किस प्रकार करते हैं. The goldsmith used the outermost zone of the flame to use for melting the gold and silver in hottest part of the flame. तो क्या करते हैं, जो सोनार होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो जो फ्लेम है, जो आग है, उसके बाहर के पार्ट का यूज़ पहले तो गोल्ड और सिल्वर को, जो सोने और चांदी को गलाने के लिए करते हैं, और उसके बाद जो हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म वाला भाग होता है फ्लेम का, उसका यूज़ करके जो हमको जो भी शेप देना होता है ना, गोल्ड या फिर सिल्वर को जो भी डिज़ाइन देना होता है, उसके लिए वो करते हैं. टू लाइट अ चूल्हा आर सिगड़ी. टू मैच स्टिक्स आर यूज्ड इन आवर हाउसेस. हम अपने घर में चूल्हा जलाते हैं या सिगड़ी जलाते हैं या गैस जलाते हैं, तो उन सब के लिए मैच स्टिक का यूज़ करते हैं. व्हाट डिड आवर एसेंस्टर डू लाइट अ चूल्हा. एसेंस्टर मीन्स पूर्वज. तो हमारे जो पहले के लोग थे, हमारे दादा दादी या उनके पूर्वज लोग थे, वो चूल्हा जलाने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, क्योंकि पहले टाइम पे तो
माचिस हुआ नहीं करता था ना, तो माचिस के खोज के पहले के लोग जो चूल्हा जलाने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करते रहे होंगे? आवर एसेंशियल यूज़ कुक द फूड ऑन चूल्हा, वी यूज टू लाइट द पेपर, ड्राई ग्रास आर सम पीस ऑफ वुड। तो पहले के लोग चूल्हा जलाने के लिए पेपर का यूज़ करते थे, सूखी घास है या कुछ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का यूज़ चूल्हा जलाने के लिए करते थे। स्टोरी ऑफ मैच, मैच बॉक्स जो है माचिस की कहानी, माचिस का आविष्कार कब हुआ, इसका यूज़ कब से स्टार्ट हो गया। द मैच वॉज डिस्कवर्ड अबाउट द 100 ईयर एगो इन 1618। माचिस का आविष्कार में या माचिस की खोज लगभग 100 साल पहले हो चुकी है, बट प्रेजेंट इन यूज़ 1855, बट इसका यूज़ हम 1855 में करना शुरू किए। इट इज़ अ सेम टू बर्न समथिंग विद द वेरी इजी टू लाइट द फायर विद द मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स से किसी भी चीज़ को जलाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही सुरक्षित होता है। यू नो दैट द मैच स्टिक्स इज रब्ड अगेंस्ट द ब्राउन पाउडर ऑन द साइड ऑफ बॉक्स, इच कैच फायर, सच मैचेस नोन एज सेफ्टी मैच। आप सब ने देखा है कि देखिए यहाँ पे पिक्चर आपको शो हो रहा है मैच बॉक्स का, इसका जो ब्राउन पार्ट होता है इसमें हम क्या करते हैं, मैच स्टिक्स को रब करते हैं और फायर जो आग है वो जल जाता है ना, आग लग जाता है। तो ये जो मैच स्टिक्स के साइड में जो ब्राउन कलर रहता है और मैच बॉक्स के साइड में जो ब्राउन कलर आपको दिखाई देता है जिसमें आप मैच स्टिक्स को रब करते हैं, और मैच स्टिक्स के सामने जो आपको ब्राउन कलर का मोटा हिस्सा दिखाई देता है वो होता है आपका बारूद। तो बारूद को जब बारूद से इसमें रब करते हैं तो क्या करते हैं, बारूद से ही जो फायर है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसमें मैच स्टिक्स में आग जलाना बहुत ही सेफ होता है, इसलिए इसे हम सेफ्टी मैचेस भी कहते हैं। अर्लियर द फायर वॉज केप्ट अंडर द एस इन आवर हाउस। पहले के टाइम पे क्या करते थे, चूल्हे के अंदर आग को, जो राख है आग का, उसको छुपा के रखते थे। एंड जब फायर का यूज़ करना होता था, नीड टू बर्न अ चूल्हा, तो उस दबे हुए आग का यूज़ करके हम चूल्हा को जला लेते थे। ओके, द वेज टू बर्न द फायर, कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम आग जला सकते हैं। पहला है फायर विद ग्लिटरिंग स्टोन्स, चमकदार पत्थर। इन छत्तीसगढ़ मैनी अदर एरियाज ग्लिटरिंग स्टोन वॉज यूज टू प्रोड्यूस द फायर। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिसमें ग्लिटरिंग स्टोन या चमकदार पत्थरों का यूज़ करके फायर जो है प्रोड्यूस किया जाता है। इन द ग्लिटरिंग स्टोन स्टिल यूज फॉर दिस, क्या आज भी ग्लिटरिंग स्टोन का यूज़ हम फायर प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं? नो, एट दैट टाइम वी यूज मैच स्टिक्स फॉर फायर। आज के समय में हम मैच स्टिक्स, लाइटर, ये सब चीज़ों का यूज़ करके फायर जनरेट करते हैं। तो जो ग्लिटरिंग स्टोन से है उससे फायर कैसे जनरेट किया जाता था, लेट्स सी। प्रोसेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग द फायर विद ग्लिटरिंग स्टोन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। We need 2 glittering stone and some cotton thread for this. This thread is put in a reel. One end of the thread remains out of the reel. This end is attached to glittering stone and both the stone are rubbed against each other. Thus the cotton thread catch fire. क्या किया जाता है, ग्लिटरिंग स्टोन से आग जलाने के लिए पहले तो आप 2 ग्लिटरिंग स्टोन ले लेंगे, बीच में आप थ्रेड मीन्स धागा, कॉटन का थ्रेड ले लेंगे, है ना, रुई का एक धागा गड्डी बना के ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोनों जो पत्थर है उसको आपस में रब कर लेंगे। रब करेंगे तो क्या होता है, रब करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद ग्लिटरिंग स्टोन से फायर जो है जनरेट हो जाता है। फायर जनरेट हो जाता है, रब करने से फायर जनरेट हो जाता है, और ये जो कॉटन का थ्रेड है वो ईजिली क्या हो जाएगा, फायर को कैच कर लेगा या उसमें ईजिली आग लग जाएगा। सेकेंड वे है फायर विद द ग्लास लेंस। दूसरा तरीका है ग्लास लेंस के थ्रू आग जनरेट करना। इसके क्या करना है, टेक अ ग्लास लेंस द सेम लेंस विद द विच स्मॉल ऑब्जेक्ट लुक बिगर। ग्लास लेंस क्या होता है, ग्लास लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसके थ्रू कोई भी छोटी चीज़ें हमें बड़ी होके दिखाई देती हैं। फोकस द लेंस ऑन द पेपर ऑफ पीस, द लेंस शुड फेस द सन, कीप द लेंस स्टेबल इन द पोजिशन। वाई डू यू सी, वॉट डू यू सी, डज द पेपर बर्न। क्या करना है आपको,
एक ग्लास लेंस ले लेना है। ग्लास लेंस को एक पेपर पर फोकस करना है, जैसे पिक पे दिखाया गया है। ये है आपका ग्लास लेंस। ग्लास लेंस को नीचे एक पेपर का पीस ले लेंगे, इस पर फोकस करना है। और यहाँ आपको ध्यान में भी रखना होगा कि ग्लास लेंस जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इस ग्लास लेंस पर पड़े। जब सनलाइट जो है डायरेक्टली ग्लास लेंस पर पड़ता है तो कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि सन के लेंस से ये जो पेपर है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट डू यू सी? यस, पेपर स्टार्ट टू बर्न। क्या डस द पेपर स्टार्ट टू बर्न? तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि हाँ पेपर जलना जो है शुरू हो गया। ओके, तो यहाँ पे अनदर वे हमने देखा जिससे कि हम आग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट था आपका ग्लिटरिंग स्टोन को रब करके चमकदार पत्थरों को आपस में टकरा कर भी हम आग उत्पन्न कर सकते हैं। और सेकेंड वे था फायर विद द ग्लास लेंस। ग्लास लेंस को पेपर पे फोकस करके भी हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सन रेज फायर जनरेट कर सकते हैं। ओके, दैट इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वी रिवाइज इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके।